हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये आपका साइंस का क्लास 9 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखिए, शुरू करते हैं 1 नंबर से। 1 नंबर क्या है? एक वस्तु आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर घूम रहा है। आधे वृत्त के बाद उसका विस्थापन क्या होगा? तो चलिए देखिए, जैसे ये वृत्ताकार पथ है, इस पे आधा चक्कर घूम लिया। आधा चक्कर क्या होगा? जैसे यहाँ से चलना शुरू किया, इतना घूम लिया, आधा चक्कर घूम लिया। तो क्या बोला है इसका निकालना है? तो विस्थापन। विस्थापन मतलब क्या हुआ? जैसे यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ चल गया। तो देखिए विस्थापन कैसे निकालेंगे। आधा की त्रिज्या आर है और आधा की फिर आर होगा। जैसे यहाँ से यहाँ की दूरी है आर, फिर आर होगा यहाँ से यहाँ की भी दूरी। जैसे देखिए, यहाँ से यहाँ की दूरी आर है, फिर यहाँ से यहाँ की दूरी आर है, तो विस्थापन क्या हुआ? आर प्लस आर मतलब 2r। आंसर सी। अब चलिए आगे देखिए। वेग में प्रति सेकंड परिवर्तन की दर है। यहाँ सीधे पूछा है वेग में परिवर्तन की दर, तो क्या होगा? त्वरण होगा। और त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और त्वरण का सूत्र भी होता है ए बराबर v माइनस यू बाय टी। त्वरण को किससे सूचित करते हैं? ए से। ए बराबर सूत्र होगा v माइनस यू बाय टी। हो गया। चलिए अब आगे। निम्न में से किसका SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है? अभी तुरंत बताए। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो बी नंबर हो गया। दूरी समय ग्राफ का ढाल किसका मान बताता है? दूरी समय ग्राफ का ढाल जो है, ये वेग का मान बताता है। सी नंबर। न्यूटन की गति का प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? प्रथम नियम से जड़त्व का परिभाषा मिलता है, याद रखना। और दूसरा नियम से जो है बल का परिभाषा मिलता है। चलो अब आगे। किसी पिंड का जड़त्व निर्भर करता है। किसी पिंड का जड़त्व निर्भर किस पे करता है? द्रव्यमान पे। वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। न्यूटन का गति का कौन सा नियम बल की परिभाषा देता है? बल की परिभाषा लिखा है, तो बल का परिभाषा जो है दूसरा नियम देता है। और बल का सूत्र भी देता है, F बराबर ma। चलिए अब आगे। 8 नंबर। 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने वाले 0.5 किलोमीटर द्रव्यमान वाले पिंड का संवेग क्या होगा? संवेग सूत्र क्या आता है? P बराबर m गुना v। अब द्रव्यमान दिया है 0.5 kg और v दिया है 10 मीटर, तो 0.5 गुना 10 करेंगे तो कितना आएगा? 50। एक अंक के बाद दशमलव, मतलब 5 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। बी नंबर। 9 नंबर। जब कोई बस विराम से चलता है तो उस पर जो खड़ा यात्री होता है आगे की ओर झुक जाता है, तो ये कौन सा है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम से, जड़त्व का नियम। कार्य का SI मात्रक जूल। कार्य और ऊर्जा दोनों का जूल, शक्ति का वाट। चंद्रमा पर किसी पिंड का द्रव्यमान, द्रव्यमान पूछा है, भार नहीं। द्रव्यमान का मान सब जगह समान होता है। तो चंद्रमा पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 40 किलो है, पृथ्वी पे भी 40 किलो होगा। भार पूछता तो 1/6 गुना होता। लेकिन यहाँ ये द्रव्यमान 40 किलो है, द्रव्यमान का मान सब जगह समान होता है, तो पृथ्वी पे भी 40 ही होगा। लेकिन भार पूछा है, भार को न्यूटन में नापते हैं, तो 10 से गुना करो, 400 न्यूटन। 400 न्यूटन, 400 केजी दिया है, तो ये हो जाएगा आपका, ये 9.8 से गुना कीजिए इसको। 9.8, 8 चौक 32, 9 चौक 36, 9 चौक 36 और 3 39, 392 न्यूटन। बी नंबर हो जाएगा आंसर। जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है और उसका घनत्व क्षेत्र बढ़ाता है, जिसे क्या कहते हैं? जब कोई पिंड कंपन करता है तो यह आसपास की हवा को संपीड़ित करता है, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है संपीड़न।
वह घटना जहाँ उत्पन्न ध्वनि परावर्तन के बाद पुनः सुनाई देती है उसको बोलते हैं इको, मतलब गूंज, इको याद रखना। इनमें से किस पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है? सबसे अधिक आकर्षण बल ठोस में, सबसे कम गैस में। तो गैस यहाँ है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। किस तापमान पर पानी ठोस और तरल मतलब द्रव दोनों अवस्था में पाया जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी मिलाया जाता है तो विलयन की सांद्रता क्या होगा? विलयन की सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। 100 + 20 120 गुना करो 100, 10 खत्म। अब 200/12 मतलब कटेगा ये 6 बार में, ये कटेगा 10 बार में। 100/6 फिर कटेगा 2 तिया 6, 5 बार में। 50/3 किस में है? ये है 16.2/3 मतलब 50/3। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है? घनत्व का एसआई मात्रक है किलोग्राम प्रति घन मीटर। सी नंबर। दिए गए कौन गुणधर्म निलंबन है? निलंबन का गुण क्या है? निलंबन का गुण है यह एक विषमांगी मिश्रण है। कपूर और नमक के मिश्रण को कैसे अलग करेंगे? कपूर और नमक के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि से अलग करेंगे। द्रव्यमान संख्या बराबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमान संख्या। NH3 का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? NH3 नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 × 3 3, तो 14 3 17, 17 डी नंबर। स्थिर अनुपात का नियम या निश्चित अनुपात का नियम क्या है? ये बताता है रासायनिक तत्व में हमेशा द्रव्यमान के अनुसार निश्चित अनुपात में होता है। बी नंबर। इनमें से कौन 36 ग्राम जल का सही प्रतिनिधित्व करता है? 36 ग्राम जल मतलब 2 मोल जल। 18 ग्राम में 1 मोल, 36 ग्राम में 2 मोल। न्यूट्रॉन पर ये क्या आवेश होता है? शून्य आवेश, मतलब न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, उदासीन होता है। अल्फा कण क्या है? धनावेशित हीलियम परमाणु। किसी तत्व के समभारिक समस्थानिक में क्या होता है? न्यूट्रॉन की संख्या जो होता है अलग अलग होता है। समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग, जैसे हाइड्रोजन का समस्थानिक है प्रोटियम ट्यूटेरियम, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होगा। कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाई जाती है और ये सेल्यूलोज की बनी होती है। निम्न में से किस कोशिकांग को अपना DNA तथा राइबोसोम होता है? ये होता है निम्न में से किस कोशिकांग को अपना DNA तथा राइबोसोम होता है? अपना DNA और राइबोसोम जो होता है गोल्जी उपकरण का होता है। ए नंबर। किस कोशिका में 16 क्रोमोसोम है? अर्धसूत्री विभाजन करेंगे तो 8 मिलेगा सबको। ये चित्र क्या दर्शा रहा है? चित्र दर्शा रहा है पैरेन्काइमा को। बादाम का छिलका किस उत्तक का बना होता है? बादाम का छिलका किसका बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा। मांसपेशी को अस्थि से जोड़ने वाली संयोजी उत्तक को क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है कंडरा माने टेंडन। जीवों के वर्गीकरण के लिए साधारणभूत मतलब सर्वाधिक आधारभूत मूलभूत लक्षण है कोशिका संरचना। नीलहरित सवाल किस वर्ग में आते हैं? ये आता है मोनेरा में। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा। दिए गए कौन सा रोग वायरस से होता है? ये कोरोना होता है वायरस से। संक्रमण रोग का उदाहरण है क्षय रोग, इसमें TB ट्यूबरकुलोसिस जिसको बोलते हैं। ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। दिए गए पोषक तत्व में पौधों के लिए वृहद पोषक तत्व नाइट्रोजन NPK, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास, नाइट्रोजन होगा। वायुमंडल में पाए जाने वाले ऑक्सीजन के विषैले अणु को क्या कहते हैं? ये ओजोन है। हो गया, ठीक है, थैंक यू।